चलिए, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना। व्हाट आर द टॉपिक्स वी हैव स्टडी, कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया, एक एक करके टॉपिक्स बताओ तो। द टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडी, टेल मी। पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ना। मतलब क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, व्हाट इज टर्सरी सेक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई प्राइमरी सेक्टर is known as agriculture related sector, ठीक है। Why secondary sector is known as industrial sector, सब इसी का रिलेटेड क्वेश्चन है। Why tertiary sector is known as service sector, सर्विस सेक्टर। ये तो एक टॉपिक का हुआ ना सारे क्वेश्चन। अगला टॉपिक कौन सा है, कंपेयरिंग ऑफ थ्री सेक्टर। अगला जो टॉपिक है यहां से टॉपिक चेंज हो जा रहा है, कंपेयरिंग ऑफ थ्री सेक्टर, तीनों क्षेत्रों का तुलना करना इसमें, है ना। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बताया गया था जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट था 2027। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स प्रोड्यूस बाय ईच सेक्टर। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में, 1 नंबर में, एमसीक्यू में या 3 नंबर में आ सकते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड मार्क्स का, जो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए भी आई है भाई, जो समझ लो, ठीक है ना। इसमें क्या है, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज and know the total production in each sector, क्वेश्चन क्लियर है। ये क्वेश्चन क्लियर है। इसमें 3 एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, द एग्जांपल ऑफ अ व्हीट, द एग्जांपल ऑफ अ कोकोनट एंड द एग्जांपल ऑफ अ बिस्किट। हाँ, इसमें क्या कह रहा है, according to the economics, we have to not count the product which is produced by the 3 sector, we have to finally count the final goods and prices produced by the 3 sector। क्लियर है ये भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार ओवरव्यू करते जा रहे हैं। ये कंपेयरिंग ऑफ 3 सेक्टर्स का क्वेश्चन हो गया। अगला जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा हुआ था, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर, क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। तो यहां पर देखा था कि दोज कंट्री हु आर डेवलप्ड कंट्री फॉर नाउ अ सेंचुरी,
their starting period of development started by the primary sector, है ना। आजकल विश्व के जो भी विकसित देश हैं जिनका सफर क्या हुआ था, विकास का सफर प्रारंभ हुआ था, उनका सफर कहां से प्रारंभ हुआ था, तो प्राइमरी सेक्टर से हुआ था, ठीक है ना। 100 वर्षों का डिफरेंस दिया, 100 वर्षों में प्राइमरी सेक्टर को डेवलपमेंट बताया, अगेंस्ट 100 years में the sector industrial sector become developed, and again in the 100 year the tertiary sector become developed. So question is very clear, यहाँ पर भी क्लियर है। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का, और जो सैटरडे को हम लोगों ने क्लास किया था, है ना, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। उसमें ये पढ़ लिया था, क्वेश्चन जो आया था वो इंपॉर्टेंट क्या था भाई, कि वाई टर्सरी सेक्टर इज सो इंपॉर्टेंट, इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट है, इज बिकमिंग why tertiary sector is becoming so important in India। ये 2027 का क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूं 2027 BBI है, ठीक है ना। इतना सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर इंटरनली राइजेस फ्रॉम दिस टॉपिक और दिस चैप्टर। ईच एंड एवरी स्टूडेंट सबको क्लियर है, ये किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वाई टर्सरी सेक्टर इज बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया, इसमें 3 एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन में हम लोगों ने समझा था बेसिक सर्विसेज, है ना, एसेंशियल सर्विसेज। सेकंड में जब हम लोगों को पढ़ना था तो एज इनकम, अगर हम चाहते हैं कि इफ यू वांट दैट अ प्राइमरी टर्सरी सेक्टर डेवलप, then our primary and secondary sector should be developed. It means the availability of the godown, transportation and storage facility should be developed। यानी ये बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, टर्सरी सेक्टर बढ़ रहा है। तीसरा में हम लोगों ने पढ़ा था कि एज अ इनकम लेवल राइजेस, जैसे ही हमारा इनकम लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, वी डिमांड ईटिंग आउटसाइड, बेटर एजुकेशन, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, है ना, टूरिज्म एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। एंड फोर्थ में पढ़ा था कि वहां पर आईटी डेवलप हो गया है, कम्युनिकेशन एंड आईटी स्किल विल बी बिकम मोर वैल्यूएबल, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। आज ये सारे जो भी क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए 2027 के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगला जो हम लोगों को पढ़ना है वो इसी पार्ट का है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया। इसी का जो फर्स्ट ग्राफ था वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया, सेकेंड ग्राफ और थर्ड ग्राफ को हम लोग देखेंगे। टॉपिक कौन सा है उसमें, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपुल एम्प्लॉय, इस पर हम लोग बात करेंगे। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपुल एम्प्लॉय, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, कहा जा रहा है कि वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपुल एम्प्लॉय, मतलब सबसे ज्यादा लोग नियोजित कहां पर है, मतलब सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार कहां पर मिला हुआ है। तो किससे कंपेयर करेंगे हमको कंपेयर करना है किससे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। अब बताओ आप बेटा, यू जस्ट टेल मी दैट व्हेन वी कंपेयर अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, दैट वेयर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉय अमॉन्ग 3 सेक्टर, वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉय। प्राइमरी में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, सेकेंडरी में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, टर्सरी में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, ये हमको जानना है ना, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा समझिए कि प्राइमरी सेक्टर क्या है।
प्राथमिक क्षेत्रक माना जाता है, जिसके पास कोई काम नहीं है। इफ अ पर्सन who have not a skill and a knowledge, if a person who have a skill and who have a knowledge, तो थोड़ा बहुत नॉलेज और स्किल से काम चलने वाला नहीं है, बिकॉज द पॉपुलेशन इज वेरी हाई, द कंपटीशन इज वेरी टफ, कंपटीशन टफ है, पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। सो वी हैव टू डेप्थ knowledge of a skill, we have to depth knowledge of our talent, we have to depth knowledge for the competition। अब इसमें कंपटीशन के लिए हमको नॉलेज चाहिए, है ना, हमारा स्किल क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तब ना हम कंपटीशन क्या कर पाएंगे, फेस कर पाएंगे। तो ये जो दोनों सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर एज वेल एज टर्सरी सेक्टर, इट्स नीड व्हाट, मोर स्किल एंड एजुकेशन। ये दोनों क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं तो हमको क्या चाहिए भाई, ज्यादा हमको स्किल चाहिए और ज्यादा हमको एजुकेशन चाहिए, तब हम दोनों क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। इफ वी डोंट हैव a skill and education, then the door of the primary sector is open। तो डोर प्राइमरी सेक्टर का क्या है, खुला है ना। इट इज हेरिडिटरी सिस्टम, ये वंशानुगत है। If you don't have education and skill, if you don't have any professional skill, तो हम कहां पर जाएंगे भाई, प्राइमरी सेक्टर में, वो भी कहां पर, एग्रीकल्चर में। तो मोस्ट ऑफ द पीपुल आर एम्प्लॉय अभी भी कहां पर हैं, ज्यादातर लोग अभी भी कहां पर एम्प्लॉय हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में। क्यों, क्योंकि इन दोनों सेक्टर्स के लिए क्या चाहिए भाई, वी हैव टू स्किल एंड नॉलेज। क्लियर है, फोकस करें किताब पर, देखें। कह रहा है कि ग्राफ 2 प्रेजेंट्स परसेंटेज शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन द जीडीपी। जीडीपी क्लियर है, अभी क्वेश्चन रिव्यू किए थे उसमें जीडीपी हम लोगों ने नहीं रिव्यू किया। जीडीपी क्लियर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, क्लियर है। ये कह रहा है कि ग्राफ 2 प्रेजेंट्स परसेंटेज शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन द जीडीपी। ये ग्राफ 2 जो है वो ये शो कर रहा है कि प्रत्येक क्षेत्र का, इंडिया में प्रत्येक क्षेत्र का जीडीपी में क्या योगदान है, मतलब जीडीपी में प्राइमरी का, सेकेंडरी का और कितना कंट्रीब्यूशन है, हाउ मच कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जीडीपी। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजेस इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर ओवर द 30 ईयर। और हम लोग ये भी देखेंगे या देख चुके हैं कि व्हाट आर द चेंजेस इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स इन द 30 ईयर्स, कि 40 सालों में जो सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर लोगों का जीविकोपार्जन का क्या था, साधन था, या देश की अर्थव्यवस्था का क्या था, सबसे ज्यादा बड़ा साधन था, वो चेंज हो गया और प्राइमरी सेक्टर के जगह पर टर्सरी सेक्टर ने क्या कर लिया, अपना जगह ले लिया। तो 40 वर्षों में सेक्टर्स में भी क्या हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं। A remarkable fact about India is that while there has been a changes in the share of the 3 sectors in the GDP, a similar shift has not taken place in employment। देखो क्या कह रहा है ये, अभी मैंने जो पढ़ा है उसका मतलब क्या हुआ कि जीडीपी में सेक्टर्स ने तो परिवर्तन कर लिया। थोड़ा सा ध्यान दे, रिट्रैक्ट विथ मी, जीडीपी में सेक्टर्स चेंजेस कर गए, मतलब 1973-74 में द इकोनॉमी ऑफ इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द थर्ड सेक्टर नोन एज द सर्विस सेक्टर, है ना। उसको सर्विस सेक्टर द्वारा क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। तो जीडीपी को बढ़ाने में सर्विस सेक्टर का क्या हो गया, योगदान हो गया। अब क्वेश्चन यहां पर है कि जब प्राइमरी सेक्टर के जगह पर कौन आ गया, टर्सरी सेक्टर, यानी टर्सरी सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा किस चीज को डेवलप करने में, जीडीपी को डेवलप करने में, तो द सिमिलर शिफ्ट शुड बी चेंज एज ए एम्प्लॉयमेंट। तो उसी तरीके से क्या बदलना चाहिए था भाई, रोजगार की भी व्यवस्था बदलनी चाहिए थी, क्योंकि 1973-74 में सबसे ज्यादा लोग रोजगार युक्त कहां पर थे, प्राइमरी में। कम लोग रोजगार युक्त थे कहां पर, टर्सरी सेक्टर में। और टर्सरी सेक्टर में जगह ले लिया किसका, उत्पादन में या सेवा उपलब्ध कराने में किसका, प्राइमरी सेक्टर का। लेकिन प्राइमरी सेक्टर का स्थान टर्सरी सेक्टर ने लिया, देश की जीडीपी में इसने कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा हाई किया,
लेकिन एम्प्लॉयमेंट की जहां तक बात करेंगे, रोजगार की जहां तक बात करेंगे, तो टर्सरी सेक्टर में रोजगार उतना नहीं बढ़ा जितना लोग रोजगार युक्त थे किसमें, प्राइमरी सेक्टर। समझ बात आ रही है, क्लियर है। देश की जीडीपी को बढ़ाने में किसने कंट्रीब्यूट किया, आफ्टर 40 ईयर which of the sector contributes more to develop the GDP, it means the tertiary sector। तो जब टर्सरी सेक्टर ने जीडीपी को बढ़ाने में मदद किया तो द सिमिलर शिफ्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट शुड बी आल्सो चेंज। एम्प्लॉयमेंट में भी क्या होना चाहिए था, चेंजेस आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीडीपी को ही बढ़ाने में क्या किया, उसने मदद किया, एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं मिला, बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। Graph 3 saw the share of the employment in the three sector in 1972-73 and 2011-2012। अब ये ग्राफ 2 जो है, 3 जो है, ये शो कर रहा है कि 1972-73 में सबसे ज्यादा लोग रोजगार युक्त कहां थे, तो सीधा ग्राफ शो कर रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग रोजगार युक्त थे, उसके बाद से टर्सरी सेक्टर में थे, और सबसे कम कहां पर थे, सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन ग्राफ 2011 और 12 का शो कर रहा है कि अब सबसे ज्यादा लोग कहां पर एम्प्लॉय है, आज भी कहां पर एम्प्लॉय है, प्राइमरी में ही। उसके बाद कहां पर है भाई, उसके बाद टर्सरी में, सबसे कम कहां पर है, सबसे कम कहां पर है, सेकेंडरी में। सबसे कम सेकेंडरी में, सबसे ज्यादा लोग आज भी रोजगार युक्त हैं। देश एडवांस हो गया फिर भी लोगों को रोजगार कहां पर मिल रहा है, तो प्राइमरी में। जबकि जीडीपी में टर्सरी सेक्टर ने स्थान धारण कर लिया है किसका, प्राइमरी का, लेकिन रोजगार वहां पर नहीं है। फिर से एक बार दोहरा है, फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। फ्रॉम 1972 to 1973 most of the production produced by the primary sector and it contributes the development for the GDP in India in the year 1972 to 1973, but the sector become changes after 40 years at the place of the primary sector the tertiary sector took place for the development of the GDP। but when we saw the graph 3 जैसे हम ग्राफ 3 को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, right now after 40 years it is observed that the most of the people are still employed in the primary sector। it means the similar shift of a GDP will be only increase, the employment shift will not increases in a tertiary sector, it is still quite freeze। अभी भी क्या है, वो वहीं पर फ्रीज है, ये डेवलप नहीं किया। नेक्स्ट कह रहा है कि why didn't a similar shift out of primary sector happen in a case of employment। कह रहा है कि क्यों प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट जहां पर था वहीं पर है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, और टर्सरी सेक्टर क्या हो गया, आगे बूम कर गया, बहुत ज्यादा डेवलप कर गया, लेकिन टर्सरी सेक्टर में लोगों को रोजगार नहीं मिला। आज भी लोग अगर डिपेंडेंट है किस पर है, प्राइमरी सेक्टर पर ही है। आंसर कह रहा है, ये क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे, क्या क्वेश्चन है भाई, why didn't similar shift out, why didn't similar shift out of primary sector happens in case of एम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन हो गया, डीडीआई है 2027। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब कह रहा है कि वाई डिडंट सिमिलर शिफ्ट, सिमिलर शिफ्ट का मतलब क्या, जितना टर्सरी सेक्टर क्या किया, डेवलप किया फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, वैसा ही सिमिलर शिफ्ट क्यों आउट नहीं हुआ, कहां पर, प्राइमरी सेक्टर में, किसके लिए, हैपन इन केस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट।
यानी जिस तरीके से क्षेत्रक में परिवर्तन हुआ उस तरीके से प्राइमरी क्षेत्रक में रोजगार में कमी क्यों नहीं आई, क्यों लोग सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉय नहीं हुए, आज भी लोग जड़त्व बने हुए हैं, पकड़े हुए हैं किसको, प्राइमरी सेक्टर में आज भी लोग सबसे ज्यादा एम्प्लॉय है, तो कहां पर है, प्राइमरी सेक्टर में। ये क्वेश्चन ठीक है, ये बीबीआई 2027 के लिए आंसर यहां से स्टार्ट कर रहा है एनसीईआरटी में। इट इज बिकॉज नॉट एनफ जॉब वर क्रिएटेड इन अ सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा रोजगार का उत्पत्ति जो है वो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में नहीं हुआ। ठीक है, आगे कह रहा है कि even though industrial output of the production of a goods went up more than 9 times during the period। कह रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर में पहले की अपेक्षा की वस्तुओं का उत्पादन की क्षमता कितनी बढ़ गई, 9 गुना बढ़ी। ध्यान देंगे किसकी बात कर रहा है, आफ्टर 40 ईयर 40 साल बाद किसकी बात कर रहा है, कौन सेक्टर की बात कर रहा है, सेकेंडरी की। देखो बेटा यहां पर सेकेंडरी लिख दिया, सेकेंडरी 40 साल बाद सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन कितना परसेंट बढ़ा है, 9% प्रोडक्शन इंक्रीज किया। ये बात समझ में आ गई, लेकिन इंप्लॉयमेंट कितना इंक्रीज किया भाई, यहां पर इंप्लॉयमेंट लिख दे, प्रोडक्शन कितना परसेंट बढ़ा, 9%, कितने साल बाद, 40 साल बाद। लेकिन इंप्लॉयमेंट कितना परसेंट बढ़ा, ड्यूरिंग द इंप्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर वेंट अप अराउंड 3 टाइम्स। लेकिन ये कितना परसेंट बढ़ा, 3%। प्रोडक्शन कितना परसेंट, 9%। इंप्लॉयमेंट कितना परसेंट, उसी तरीके से आएगा किसमें, टर्सरी में भी। देख लेते हैं हम लोग यहां पर क्या करें, द सेम अप्लाइज टू द टर्सरी सेक्टर एज वेल, while production in the service sector roses 40 times, employment in the service sector roses 5 times। यहां पर कितना बढ़ गया भाई, 40% सर्विस सेक्टर बढ़ा, लेकिन 5 टाइम्स क्या बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अब बताओ कि 9% बढ़ रहा है प्रोडक्शन, तो 3% बढ़ रहा है क्या, रोजगार। यहां पर 14% बढ़ रहा है प्रोडक्शन या सर्विस सेक्टर की जो फैकल्टीज है, और वहां पर बढ़ रहा है कितना, 5%। तो इंप्लॉयमेंट कहां जनरेट हुआ, इंप्लॉयमेंट नहीं ना जनरेट हुआ, दोनों को मिलाएंगे तो कितना इंप्लॉयमेंट हुआ भाई, 8% टोटल हुआ। लेकिन ये प्रोडक्शन को मिलाएंगे तो कितना हुआ, 23% हो गया। तो 23, यहां पर रेशियो कितना बढ़ा, 23 रेशियो कितना, 8। ये इंप्लॉयमेंट हो गया और ये प्रोडक्शन हो गया, तो नहीं बढ़ा ना, रोजगार तो नहीं बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़े ही, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन हो गया किस चीज में, जीडीपी में। लेकिन एम्प्लॉयमेंट का तो इसमें कोई स्कोप नहीं बना, एम्प्लॉयमेंट तो जहां पर था प्राइमरी सेक्टर में वही का वही रह गया, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम है मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। यही परिणाम है कि देश में आधा से अधिक आबादी के लोग आज भी कहां पर काम करते हैं भाई, तो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। कारण क्या हुआ, द एम्प्लॉयमेंट डू नॉट इंक्रीज इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, वेयर द प्रोडक्शन इन द सेकेंडरी सेक्टर roses up by 9% and employment generation roses by the 3%. In a tertiary sector, the service provided by the tertiary sector roses by the 14%. Here, and the employment generation in a tertiary sector roses by the 5%. तो लोगों को जब रोजगार मिलेगा ही नहीं, रोजगार का अवसर प्राप्त होगा ही नहीं, तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन अ रूरल एरिया और कंट्री साइड दे आर इंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर। आधा से अधिक आबादी के लोग कहां पर काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। वर्किंग एज अ प्राइमरी सेक्टर मेनली इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। अब देखो इधर
जहां पर सिर्फ एग्रीकल्चर से क्वार्टर ऑफ जीडीपी को बढ़ावा मिलता है। क्वार्टर मतलब क्या? 25%। अगर जीडीपी 100% बढ़ रहा है तो 75% जीडीपी किसके कारण बढ़? दो के कारण बढ़, टर्सरी और सेकेंडरी। सबसे ज्यादा जीडीपी इन्हीं के कारण बन रहा है। क्वार्टर मतलब 25% जीडीपी बढ़ रहा है, किसके कारण बढ़? एग्रीकल्चर के कारण बढ़। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉय कहां पर है? प्राइमरी सेक्टर में। The secondary and the tertiary sector produce 4/5 of the production where they employ less than half of the people. और यहां पे करेंगे 75% अकेले प्रोडक्शन करता है, कौन? सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। लेकिन यहां पर आबादी जो है वो कम रोजगार युक्त है, बहुत कम लोगों को रोजगार मिला हुआ है। Does this means that the worker in the agriculture are not producing as much as they could? इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी सेक्टर में जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा, लेकिन लोगों की संख्या क्या है? ज्यादा है। लोगों की संख्या ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। What it means that there is more people in agriculture than its necessary. इसका मतलब हुआ कि जितना लोगों को जरूरत है किसमें? एग्रीकल्चर में, उससे ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। सो इवन if we remove a few people out, production will not be affected. यानी अगर एग्रीकल्चर से क्या करते हैं हम? कुछ लोगों को बाहर निकाल दें तो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयमेंट, है ना? इसका मतलब क्या हुआ भाई? अंडर एम्प्लॉयमेंट, समझे? अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग किसके अधीन आएंगे? वो क्या कहे जाएंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसको क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब ये क्या होता है? ये क्वेश्चन है, व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन है 2027। सारे चीज समझ लें। अंडर एम्प्लॉयमेंट किसको कहेंगे? व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? हाउ वी कैन डिस्क्राइब दिस क्वेश्चन? हाउ वी कैन टेक्स्ट दिस क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम? कैसे देंगे इसका आंसर? कोशिश करो, ट्राई योर बेस्ट। अभी पढ़े हैं हम लोग, द पीपुल हु आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर और अ प्राइमरी सेक्टर, दे डू नॉट प्रोड्यूस production much than before. So if you remove some of the person in agriculture sector, the production will be not affected. It means those people who are working in agriculture sector, they are useless. Their workforce is applied, but the production do not affected. वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस काम करने से उनके उत्पादन पे कोई क्षमता नहीं पड़ रहा है। Such people are known as अंडर एम्प्लॉयमेंट। इस तरह के लोगों को क्या कहेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ? इट मीन्स पीपुल आर एंगेजिंग इन जॉब बट द प्रोडक्शन डू नॉट इफेक्टेड। इफ यू रिमूव आउट सम ऑफ द पर्सन फ्रॉम दैट जॉब, प्रोडक्शन विल बी स्टिल सेम। दोज पर्सन हु आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर, दे आर अंडर द व्हाट? अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ? समझ में आएगी बात? इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले वे लोग जिनके काम करने से उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनका वर्कफोर्स क्या हो जा रहा है? लग जा रहा है। इस तरह के लोगों को हम क्या कहेंगे भाई? अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी। कोई काम नहीं है तो भाई के साथ, चाचा के साथ, पिताजी के साथ कहां पर चले गए? खेत में चले गए। क्यों चले गए? बताए थे, वी डोंट हैव ए स्किल एंड नॉलेज, एजुकेशन नहीं है। और दूसरा कारण क्या है? सेकेंडरी में प्रोडक्शन लेवल बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, दूसरा कारण हो गया। टर्सरी में सर्विस सेक्टर बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हुआ। यहां पर रोजगार नहीं बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ गया, जीडीपी में क्या हो गया? सहयोग बढ़ा, लेकिन अभी भी लोग कहां पर एम्प्लॉय है भाई?
प्राइमरी सेक्टर यानी मोस्टली कहां पर, एग्रीकल्चर। तो जो लोग एग्रीकल्चर में शामिल हैं लेकिन काम करने के कारण या काम कर रहे हैं फिर भी उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, वैसे लोगों को क्या कहेंगे हम, अंडर क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। यानी उनके काम करने से कोई भी प्रोडक्शन पे असर नहीं पड़ता। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, और व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। 3 क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक है ना। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, दोनों तीनों क्वेश्चन लिख देते हैं। व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज सीजनल एम्प्लॉयमेंट, और व्हाट इज डिसगाइज्ड, व्हाट इज disguised employment। क्लियर, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। ये नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। पूरा अभी क्वेश्चन रिव्यू कर लेते हैं। जितना अभी तक क्वेश्चन हम लोगों ने आज के क्लास में किया, कौन कौन से क्वेश्चन पर फोकस किया। वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपुल एम्प्लॉय, आंसर क्या होगा, द मोस्ट ऑफ द पीपुल आर एम्प्लॉय इन द प्राइमरी सेक्टर, बिकॉज कारण क्या था, from 1972 compared to the 2011, in a secondary sector the production goes up by the 9% but employment generation is 3%. In a tertiary sector the service provided by the 14% but employment generation by the 5%. It means the people are totally engaged in employed in a primary sector but they do not produce much than before. So the people who are employed in the agriculture sector but do not produce much than before, they are under employment। क्लियर हो गया ये। ब्रीफिंग यहां पर भी कर देते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, यानी द सिटीजन और द पीपुल who are only engaged, who have only got the job or who are only employed for a 3 or 4 months and rest of the month they don't have any job, so they are known as the seasonal unemployed। क्लियर हुआ, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन क्लियर, व्हाट आर द मोस्ट ऑफ द पीपुल एम्प्लॉयड, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया, व्हाई डिडंट सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर हैपन इन अ केस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, क्लियर है ये भी। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्लियर है। व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर है। व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर, ठीक है। ये तीनों पर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग चर्चा फिर से करेंगे, ठीक है। चलिए।